हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रिलेटेड ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आपसे कह नहीं पाते, जो चीज़ छुपाते हैं आपसे। और अब हम उनकी जो है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे आप लोगों के इस रिलेशनशिप के बीच। आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस हम जानने की कोशिश करेंगे और म्यूचुअल कार्ड भी हम निकालेंगे कि आप लोगों की एक कॉम्बिनेशन हम ज़रूर चेक करके देखेंगे। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं कार्ड को शफल करती हूँ। आज मैं जो डेक यूज़ करूँगी वो है चक्रा ओरेकल से निकालूंगी, यूज़ करती हूँ मैं। स्टार्ट करती हूँ रीडिंग्स। कार्ड शफल कर रही हूँ। स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते। एक कार्ड फ्लाई होकर गिर गया है, मैं पिकअप कर लेती हूँ। टेम्परेंस। टेम्परेंस जो है ये सैजिटेरियस है। सेकंड कार्ड आया है द एम्परर। हमारे व्यूवर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स बहुत फास्ट आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये कार्ड को देखती हूँ, रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सैजिटेरियस है। अगर ये एम्परर को हम देखते हैं, एरीज है। जस्टिस जो होता है लिब्रा होता है, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 3 एलिमेंट्स जो आ गए हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग वो जो कहना चाहते हैं आपसे, जो वो छुपाते हैं, जिस तरह मेरा टॉपिक है, बहुत ब्यूटीफुली कार्ड आ गया, मैं बता दूं। जो छुपा रहे, जैसे मेरा टॉपिक है हमारा, ऐसी क्या बात है वो आपसे कहना चाहते हैं, वो जो नहीं कह पाते, जो चीज़ छुपाते हैं, वो एम्परर। देखिए, एम्परर ऐसा पर्सन होता है, उनमें प्यार इमोशंस होता है, बट बहुत छुपाते हैं। उनके लिए हमेशा ये बात होती है कि अगर वो इमोशन बताएंगे तो कहीं ना कहीं वीक दिखते हैं। इस वजह से वो अपने एटीट्यूड में बहुत काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन, काफ़ी कंट्रोलिंग हम कह सकते हैं, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने वाला पर्सनैलिटी से जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन से जो है आप डील करते। एम्परर का देखती हूँ तो ये नज़र आ रहा है, वो जो छुपाते हैं वो बिल्कुल है, वो छुपा रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। उनका रीज़न है कि वो उनके नेचर में है, ये उनके नेचर है। वो बहुत ज़्यादा जिनसे भी पावरफुल पर्सनैलिटी है, काफ़ी ये कार को हम फादरहुड भी कह सकते हैं, फादर फिगर ही कह सकते हैं। काफ़ी उनके लिए जो होता है रिस्पेक्टिव, जो भी, यानी कि उनके लिए मान सम्मान काफ़ी हाई होता है। अगर कहना चाहते हैं फर्स्ट थिंग जो आपको वो नहीं बता पा रहे हैं, रीज़न है, एक बात तो है एम्परर है, वो छुपाते हैं, ठीक है। जो नहीं बता रहे, जो उनके दिल के कोने में है, वो आपको फर्स्ट थिंग जो है, बैलेंस तो आया ही है, बट जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस बहुत क्लियर कट है, उनको ये बात क्लियर हो गई है। मैं बात बता दूं कि उन्होंने जो आपके साथ जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया है। जो भी, जैसे इन एंड आउट, जो भी सिचुएशन आप लोगों के हुआ हो, अब मैं पूरा कार्ड सुन नहीं आया, बट कहीं ना कहीं कुछ है बात की जो उन्होंने सही नहीं किया है। ये एक ट्रुथ का कार्ड होता है, एक बैलेंस का, ये भी एक बैलेंस का कार्ड होता है, ये भी एक बैलेंस। देखिए, जस्टिस जो होता है, बैलेंस हम तराजू कहते हैं। देखिए, ये बैलेंस दोनों तरफ वो हर चीज़ बैलेंस करना चाहते, इस रिलेशनशिप को जो है वो सही करना चाहते हैं। इम्बैलेंस जो हुआ है हमेशा आपके पर्सन की मन में चल रहा है, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने जो पास्ट में किया था, यानी सिर्फ आप ही देते रहे, अब वो बैलेंस करना चाहते, आपसे कॉपरेट करना चाहते हैं हर चीज़। अगर आप देखते हैं ये फीमेल, देखिए ग्लास को कैसे, पानी को ऐसे बैलेंस, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड बहुत ब्यूटीफुली आया है कि वो बैलेंस चाहते हैं, आपको जो जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वलिटी, उन्हें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जो किया है सही नहीं किया है। काफ़ी, अगर ये सॉर्ड जो होता है ये काफ़ी क्लियर, मैंने देखा है, सॉरी यहाँ पे तराजू भी है। सॉर्ड जो होता है ये क्लियरिटी का होता है, ट्रुथ का होता है, वो हर चीज़ जो है फेयर करना चाहते हैं। बैलेंस का भी अगर कार्ड हम देखते हैं, ये आपको लाइफ में जो एक हार्मनी देना चाहते हैं, हर चीज़ को जो है, सिचुएशन जो सही नहीं थी उस सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, जो आपसे वो नहीं बता रहे हैं। और देखते हैं कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा। एक कार्ड और एक आया है, मैं ले लेती हूँ।
एट ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी लग रही है। एट ऑफ वॉन्ड, और देखते हैं कार्ड्स क्या है। ये है एरिस, लियो, सैज, और एक आया है क्वीन ऑफ कॉइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, उनसे क्या कहना। और एक आया है, कार्ड ले लेती हूँ, थ्री ऑफ सॉर्ड। देखिए मुझे अगर मैं ये कार्ड को देखती हूँ, अगर फर्स्ट थिंग जो मुझे 3 कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ, आपके लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 3 ऑफ सॉर्ड आया है, और 3 ऑफ सॉर्ड ये भी दर्शाता है कि बिल्कुल उन्होंने जो है, अगर आप ये कार्ड को देखते हैं, जो दिल तोड़ा है। देखिए ये कार्ड में इतना इमोशंस तो नहीं है, बट मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ। ये कार्ड जिस तरह ऐसा, अगर आप देखते हैं यहाँ पे दिल है, देखिए जिस तरह आपके पर्सन ने आपका जो है दिल तोड़ा है, ठीक है, बहुत बुरी तरह सेपरेशन हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप उसके बैक टू देखते हो, जस्टिस इस वजह से आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो उन्होंने आपके साथ जो बुरा किया है, जिस वजह से आप लोगों का जो है सेपरेशन हुआ है, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं, कहीं ना कहीं बताता है कि वो बिल्कुल आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उसी वजह से दिल तोड़ा है, इस वजह से ही आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। अभी जो आपके पर्सन की आपके जो पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, उन्हें लगता है, वो ये कहना चाहते हैं कि अरे आप तो तुम तो बहुत अभी यानी फाइनेंशियली सेटल हो, सब कुछ है आपके पास में, किस तरह आओ। ये नहीं, देखिए अगर हम देखते हैं, ये एक किंग का भी होता है, ये क्वीन, कहीं ना कहीं बिल्कुल वो काउंटर पार्ट समझते हैं। यानी उन्हें लगता है कि अब मुझे लगता है कि उन्हें अब ये फीलिंग है कि आप जैसा कोई नहीं है, आपके पास हर चीज़ है। अब हर चीज़ जो है बैलेंस करके, क्वीन ऑफ कॉइन ये बताता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो हो एक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो, बहुत बैलेंस्ड हो, डाउन टू अर्थ हो, हर चीज़ को सही करने वाली। कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं, एम्परर जो है आपको यही बताना चाहते हैं कि आप बहुत ग्राउंडिंग हो। अब आप जो हो, आपकी फाइनेंस को भी सही तरह संभालते हो, और जिस तरह आप उनके ज़िंदगी से ऐसे निकल गई, वो काफ़ी हद तक बहुत शॉक्ड है। अगर 8 ऑफ वॉन्ड अगर हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 8 ऑफ वॉन्ड ये बताता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए इस कार्ड में इमोशंस की है, मैंने कार्ड को देखा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि ये डेक देख के, आज की जो रीडिंग है, आज की भी, यह 2 दिन पहले भी आई थी, कम्युनिकेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो भी है बेकाबू हो रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड ये होता है फास्ट कम्युनिकेशन का होता है, क्विक मूवमेंट का होता है, सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर वो कांटेक्ट करेंगे। देखिए अगर हम देखते हैं कम्युनिकेशन जो है, ये 8 ऑफ वॉन्ड इस तरफ है, यानी आपके तरफ, ठीक है, आपके तरफ आने की, यानी कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है सोशल मीडिया, जो भी आप सोशल वेबसाइट जो भी यूज़ करते हैं, आपके पर्सन को पता, कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन तो ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं एक बात बता दूं, बहुत छुपाएंगे। मुझे नहीं लगता आसानी से सामने से आएंगे। कहीं ना कहीं उनका ईगो लेवल बहुत हाई है। एम्परर आया है तो बहुत ज़्यादा हाई है। और देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, और देखते हैं कि क्या। और ही कार्ड है हर्मिट। हे भगवान, देखिए मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा है। ये एक हीलिंग का है, ये हीलिंग दोनों ने अपने आप को उन्होंने रोक दिया, जिससे मैंने कहा आपसे कि आपके पर्सन बहुत ईगो है, वो नहीं रुक गए हैं सीरियसली। देखिए अगर मैं ये कार्ड को देखती हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे व्यूवर जो है, ये पूरा डेक को अगर मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट का पुरानी फ्रेंड हो आप, कहीं ना कहीं बहुत पास्ट की बातों, कुछ चीज़ है पास्ट को लेकर सामने आ रही है। अगर आप ये 2 कार्ड को देखते हैं, हर्मिट जो कार्ड होता है, अभी प्रेजेंटली अगर मैं बताऊँ आपको, आप जानना अगर चाहते हैं आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो खुद पर फोकस कर रहे हैं। शायद आपको ये बुरा लगे, बट देखिए आप सही रीडिंग सुन लीजिए। खुद पर फोकस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनके जो नेगेटिविटी थी, उनमें जो स्नीकीनेस था, कहीं ना उस चीज़ से बाहर। अगर हम देखते हैं ये जो हर्मिट होता है ट्रेडिशनल डेक में, देखिए लैंटर्न लेके चल पर्सन खड़े हैं,
उनके आसपास अंधेरा है बट उजाला की तरफ वो जा रहे हैं। वो ऐसा कार्ड होता है हर्मिट कि अपने आप को उनके लिए सबसे प्रायोरिटी अगर आप कहते हैं, मन में है, फीलिंग्स है, सब कुछ आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बट प्रेजेंट प्रायोरिटी अगर कहें वो खुद पर फोकस कर। मैं बता दूं उनके लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है टेम्पररी होता है, ठीक है। बहुत अच्छा आपको अच्छा ना लगे बट वो टेम्पररी जो है, अपने आप को उन्होंने रोक दिया है, वो खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो जो है कहीं पे भी रिलेशनशिप पे मुझे ज़्यादा फोकस करते नज़र नहीं आ रहे। उनके लिए रिलेशनशिप से ज़्यादा खुद से रिलेशनशिप की ज़्यादा है, क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, गोइंग विद इन सेल्फ का कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड है, सोल सर्चिंग का कार्ड है। सोल, खुद को ढूंढना, सच्चाई ढूंढना, खुद में क्या कमी है उसको क्लियर करना। एक हम कहेंगे मेडिटेशन काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये भी एक मेडिटेशन, हीलिंग का कार्ड आया है। अपने आप को उन्होंने जो करंट सिचुएशन में रोक दिया है, वो हील होना चाहते हैं। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड आया है, वो एक हीलिंग का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। हम ये कह सकते हैं वो अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे लगता है आपके पर्सन शायद ये 2 दिन में मुझे लगता है काफ़ी एंग्जाइटी से गुजर रहे थे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैक टू बैक अगर ये 2 कार्ड आ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट था। कहीं ना कहीं आप लोगों ने आपका चेहरा नहीं दिखाया बहुत दिनों से, तो काइंड ऑफ ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। इस वजह से ही बैक टू बैक किया है कि करंट ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं सडनली, फिर हम रुक जाते हैं। तो काइंड ऑफ मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है 2 दिन, शायद से संडे सैटरडे उन्होंने उम्मीद किया हो कि शायद आपका चेहरा दिख जाए, आप कहीं ना कहीं मिल जाए, या फिर कुछ ना कुछ नज़रें मिल जाए, ऐसा काइंड ऑफ मुझे फील हो रहा है। तो वो नहीं हो पाया, तो उस वजह से उन्होंने अपने आप को फीलिंग्स दबा दिया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एम्पर आया है, ये आया है, वो रुक गए हैं। मैं क्लियर बता दूँ, वो रुक गए। तो आपको इस बात से बुरा नहीं लगना चाहिए कि रुक गए हैं, कि आपको ये मैसेज है कि आप भी आगे बढ़ते रहिए। उनको हीलिंग हो आएंगे तो आप एक बात समझिए, हील होकर ही आएंगे, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको कार्ड जो है देख पा रही हो, और आया है कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड। 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये डेक में, बताओ। 3 थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है, इस वजह से शायद से उन्होंने अपने आप को रोक दिया है, क्लियर कट है। 3 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है ये आपका वेट कर रहा है। आप समझ गए ना, जिससे आप कहोगे कि मेरी रीडिंग में ऐसे नहीं होता है, मैं कार्ड देकर बताती हूँ, आपका वेट कर रहे हैं। वो आपका जो है वेट कर रहे हैं, आपका इशारे का, कि आप वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि किस तरह आपके किस तरह आप इशारा दौड़े चले आएंगे। वो आपका वेट कर रहे, अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, देखते ढूंढ रहे हैं, आपकी तलाश है उनके। और देखते कार्ड्स क्या और क्या मैसेज है हमारे हाई प्रेस्टेस। देखिए उनको एक बात बताना चाहूँगी, उनको ये लगता है कि और एक कार्ड निकाल के रख देती हूँ उसकी डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। 2 ऑफ वॉन्ड। देखिए उनको अगर मैं देखती हूँ कार्ड को, उनको लगता है कि अभी आप हाई प्रेस्टेस बन गए हो। द रीज़न मैं बताना चाहूँगी, अगर ये आपके बारे में अगर वो सोचते, अगर ये आपके लिए हाई प्रेस्टेस आया, तो मैं एक बात बता दूं, उनके लिए अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके पास आने के लिए। क्योंकि जब हाई प्रेस्टेस आपके पर्सन के लिए कार्ड आता है, तो मैं एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत ज़्यादा अनरीचेबल पर्सन हो गए, यानी कि आप आसानी से नहीं मिल पाओगे उनको। ऐसा कार्ड उनके मैसेज है, वो सोचते हैं आप एक बहुत हाई क्वीन की भी मास्टर, यानी हाई प्रेस्टेज ऐसा होता है, वो सोचते हैं कि शायद से उनको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद में ही एक हाई लेवल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि बैलेंस पर्सनालिटी होता है, सही गलत का फैसला आप ले सकते हो। ऐसा आपके पर्सन, जैसे कि रीडिंग जो मेरी है चल रही है, वो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो हो एक हाई प्रेस्टेज हो, आप हर चीज़ को, मुझे लगता है अब आपके पर्सन कहना चाहते हैं अभी तो आप हर चीज़ को सही गलत का फैसला लोगे। शायद से पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हो, यानी कि इमोशंस काफ़ी हाई। अब मुझे नहीं लगता आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन सोचते हैं कि उनको लगता है कि शायद अभी आप आसानी से नहीं आओगे, आप बहुत अलर्ट हो गए, आप बहुत इंटेलिजेंट बन गए हो, आपको बहुत चीज़ों ने सिखा दिया है। जिस तरह आपके पर्सन ने दिल बार बार दुखाया, और आप हर बार, यानी एक बिना ड्रामेटिकल पर्सन बनकर आपने खुद का जो लेवल जो बहुत हाई रखा, ऐसा आपके पर्सन कहना चाहते हैं।
थ्री ऑफ वॉन्ड आपका वेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, वेटिंग कार्ड है, क्लियर कट है, वेटिंग कार्ड है। देखिए अगर देखते हैं वेटिंग, इनका वेट करे, आपका वेट करे, ये आप हो, ठीक है, आप हो। इट टू ऑफ वॉन्ड ये बताता है मुझे, अगर मैं टू ऑफ वॉन्ड को अगर मैं देखती हूँ तो क्लियर है कि उनको लगता है कि अभी जो है आप बहुत एम्बिशियस बन गए हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है आपके पर्सन को कि आप में जो एक अलग से एक पावर नज़र आ रहा है, वो फील कर रहा है, ठीक है, वो फील कर रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप में, मुझे लगता है बहुत पावर आ गया है। और यानी कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आप देते बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा उनके लिए एक पावरफुल पर्सनालिटी, एम्बिशियस पर्सन बन गए हो, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, आपको कहना चाहते हैं। वो आपका वेट कर, और देखते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये तो डेक में आजकल पता नहीं है, मुझे जेन्युइन रीडिंग में ज़्यादा आना ही चाहिए, मुझे लगता है, जो भी सही रीडिंग करते, क्योंकि एक रीज़न है कि आप लोग को वो सोचते हैं कि बिल्कुल आप लोग जो है क्लियर कट हो गए हो, बहुत क्लियरिटी हो गई आप में। हाई प्रेस्टेस क्वीन, यानी आपका लेवल तो आपने बहुत बाउंड्री, मैंने बताओ, क्रॉस कर दिया है। आपके पर्सन को ये बात अभी दिल पे लग गई है कि जिस तरह उन्होंने दिल तोड़ा, अब आपके पर्सन, एक वर्ड है ये रीडिंग में, वो डर रहे हैं। इस वजह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए वेटिंग है। रीज़न है कि आप, उनको लगता है कि अगर जब तक आपका इशारा नहीं है तो वो नहीं आगे बढ़े, क्योंकि वो डरते हैं आपसे। उनको लगता है अभी क्लियर कट है, उनको लगता है कि पता नहीं अभी ये मुझे काट डालेगी, ऐसा, यानी कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि आप जो है बहुत क्विक डिसीजन, अभी उनको लगता है कि आप जो है आपके पर्सन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा आपके पर्सन, देखिए ये ट्रुथ का होता है, क्लियरिटी का भी होता है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड इतना बहुत ज़्यादा, मैं कहना चाहूँगी बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा लॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियर थिंकिंग है उनका, क्लियर थिंकिंग है, क्विक थिंकर है बहुत, यानी कि आपके पर्सन को लगता है आप सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन को ये क्लियर हो गया कि अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा फील कर रहे हैं। शायद से यही 2 दिन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेसफुल रहा हो, इस वजह से ही दोनों आज हीलिंग का कार्ड उन्होंने अपने आप को रोक दिया है, आपसे डर गए। और देखते हैं कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, और मैं एक म्यूचुअल एनर्जी निकालती हूँ आप लोगों दोनों की, आप लोग दोनों की स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, आप लोग दोनों की जो है म्यूचुअल एनर्जी। 1 कार्ड और 2 कार्ड फॉर म्यूचुअल एनर्जी, देखते हैं क्या आते हैं आपको म्यूचुअल एनर्जी नहीं, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। पता नहीं कार्ड्स नहीं गिर रहे, दैट मीन्स हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच म्यूचुअल, एक कार्ड आया है। देखिए म्यूचुअल एनर्जी स्टार आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी एक यूनिवर्स को देखे रख दिया है कि पता नहीं शायद ऊपर वाला ही कुछ कर दे मैजिक। कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र, आप लोगों में कहीं ना कहीं एक दिल के कोने में कि हाँ आई होप कि सब सही हो जाए, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग, आई होप आगे सब सही हो जाए। एक ये हीलिंग का भी कार्ड है, दोनों भी मुझे लगता है म्यूचुअल एनर्जी है कि दोनों भी एक हील हो जाए अंदर से। ऐसा स्टार कार्ड ये बताता है, ये पीस का होता है, हार्मनी का होता है। कहीं ना कहीं आप लोग अगर म्यूचुअल एनर्जी देखा जाए तो चाहते हो कि अगर रिलेशनशिप हो तो कहीं ना कहीं दोनों में हार्मनी आ जाए, एक ग्रोथ हो, हीलिंग हो, एक फेथ कहीं ना कहीं दिल के कोने में तो डेफिनेटली है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी आई है। और आपका पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, हमारे एक्चुअली मैंने मिसिंग की देखते हैं, मिस कर रहे हैं या नहीं। मिस तो डेफिनेटली है, जैसे कि मैं बता दूँ बहुत एंग्जाइटी से गुजर रहे थे 2 दिन। 2 ऑफ कप बहुत अच्छा है, मैं देखा ही, देखिए 2 ऑफ कप आया है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रीज़न बताओ, आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो इमोशनली आपसे इमोशनली ख़त्म नहीं हुआ, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से पैशनेट है। अब अगर देखते हैं दोनों का तरफ एक दूसरे से नहीं है, अगर ये डेक में बताओ दोनों फील कर रहे हैं, फीलिंग है। अब सेपरेशन अगर देखते हो, एक इस तरफ एक इस तरफ, कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे, आप लोग एक दूसरे के ख्यालों ख्वाबों में खो गए हो। कप भी दूरी है, अगर देखते हैं ये डेक में कप में भी दूरी है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा से मैसेज आया है कि आप लोगों का जो कप है वो भी दूर हो गया है। ये
ये जो मैंने मिसिंग कार्ड निकाला, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे नहीं कि आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, ऐसे नहीं, एक दूसरे को आप बिल्कुल मिस कर रहे हो। बट हमारे व्यूवर जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत हद तक मुझे लगता है हील हो गए हो सकता है दिन के फ्लक्चुएशन होते हो कि हाँ मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, फिर कहीं ना कहीं आता होगा, गुस्सा होता होगा, कर्ज करते होंगे। मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो भी हो आपके मन में नेगेटिव फीलिंग मत रखिए, अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन में डेफिनेटली वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हील होकर आना चाहते हैं। तो आपको मुझे लगता है अगर ये रीडिंग है तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखिए, बहुत पेशेंस रखना है कि बिल्कुल आप लोगों में सेपरेशन, मुझे ये जो हर डेक में जो है मुझे लगता है 2 कप नज़दीक होता है जहाँ तक मुझे याद है, पर अगर यहाँ पर देखते हैं 2 कप दूर दूर है, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो प्यार है, मुझे लगता है आप लोग बहुत दिनों से देखे नहीं हो, सेपरेशन में हो, दूर दूर हो गए हो। बट डेफिनेटली अगर फीलिंग की बात की जाए, आप हार्मनी चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो, एक आप लोग जो है जुड़ना चाहते हो, मिलना चाहते हो, ऐसा कार्ड बता रहा है। अगर आप ये पूछते हो, जैसे मैं सवाल स्टार्ट कर देती हूँ, अगर आप ये पूछते हो आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको फर्स्ट थिंग जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस देना चाहते हैं, बट वो फिलहाल के लिए उन्होंने अपने आप को रोक दिया है। द रीज़न है वो आपको अभी जो है उनके लिए अभी रिलेशनशिप से ज़्यादा, रिलेशनशिप यानी कि ऐसा नहीं फैमिली, वो अपने आप को उन्होंने रोक दिया है। शायद से उन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट करके रख दिया है, उन्होंने भी अपने आप को घोस्ट करके रख दिया है। वो कुछ पल के लिए अकेला रहना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हर्मिट कार्ड मुझे बताते, बैक टू बैक हीलिंग का 4 ऑफ सॉर्ड भी आया था। अगर आप ये पूछते हैं मिस करते हैं क्या नहीं आपको, मिसिंग की देखिए, मिसिंग के लिए जो मेरे पास जो आया है 2 ऑफ कप आया है। 2 ऑफ कप मतलब बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे को मिस करते हो, आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं, आपके इमोशन को मिस करते हैं। अगर म्यूचुअल एनर्जी देखा जाए, म्यूचुअल एनर्जी ये बताता है मुझे कि आप लोग को एक दूसरे को कहीं ना कहीं होप है कि देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स ने भी कहीं ना कहीं सोच लिया है कि देखते आगे जो भगवान ने डिसीजन लिया। और बट इतना मैं बता दूं, हमारे व्यूवर्स मुझे कहीं भी आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि अब आप हमारे व्यूवर्स मुझे नहीं लगता खुद पहल करेंगे। हमारे व्यूवर्स भी एक पोजीशन ले लिया है, हमारे व्यूवर्स भी एक हाई प्रेस्टिज बन गए हैं, क्वीन बन गए। ये जेंडर स्पेसिफिक है, इसलिए आप लोग आप लोग रेजनेट कर ले लीजिए। आप लोग भी जो पर्सनैलिटी एक हाई लेवल है, आपके पर्सन का भी हाई है, दोनों भी ईगो में अड़े हुए हो, दोनों का भी कहीं ना कहीं। अगर आप प्रेयर करना चाहते हो तो आप ये प्रे कर लीजिए कि आपके पर्सन के ईगो कम हो जाए, क्योंकि ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन का कहीं ना कहीं ईगो बहुत हाई है, बता दूँ बहुत। वो नहीं चाहते, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये फीलिंग आ गई है कि जिस तरह बुरी तरह दिल टूटा है, उन्हें डर लगता है कि शायद से आप उन्हें तलवार करके दोबारा यानी कि आप उनका दिल ना तोड़ो, क्योंकि वो दिखने में भले स्ट्रांग हो बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक देखते तो फिर से क्वीन आया है, तो ये क्वीन का मतलब ये नहीं है कि खाली फीमेल्स के लिए, बिल्कुल ये मेल्स का है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने एक अपने थ्रॉन से मुझे नहीं लगते उतरते, आप लोग जो है अपने पोजीशन बना के रखे हो, अपने आप लोग को जो लेवल है हाई प्रेस्टिस की तरह जो है एक बहुत हाई करके रखा है। सोच मुझे लगता है बहुत, मुझे लगता है आप लोगों को एक लाइफ लेसन मिल गया है। ठीक है, और देखते हैं साइकिक डेक से आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स। सोचती हूँ एक ही कार्ड निकाल के कुछ मैसेजेस आपको कुछ बोलना चाहते हैं क्या कुछ हमारे फर्म फाउंडेशन। देखिए ये डेक में से एक ही निकालती हूँ मैं। देखिए फर्म फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो है आपका कहीं ना कहीं ये जो चीज़ आप लोगों के बीच में गैप जो आया है, ये जो आप लोगों की फाउंडेशन सही नहीं थी। बता दूँ आप लोगों की जो मेन जो फाउंडेशन होता है रिलेशनशिप का, शायद कम्युनिकेशन, मैं बता दूँ कम्युनिकेशन, ट्रस्ट नहीं था। मुझे लगता है ज़्यादा कम्युनिकेशन, तो फाउंडेशन जो होता है कम्युनिकेशन क्लियर करना वो नहीं था। इस वजह से ही कहीं ना कहीं वो टावर यानी कि रिलेशनशिप में गैप ऐसा मुझे तो कहीं ना कहीं फर्म फाउंडेशन आप लोगों को जो आपका फाउंडेशन जो है, आपका जो ग्रिप है आपको बनाए रखना है ताकि आप दोबारा ना टूटो। आपको इतना पावरफुल बनना है, इंटेंशन इतना क्लीन रखना है, इतना हाई रखना है कि कोई भी आपका दिल ना तोड़े। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लीजिए। कोई भी आपका पर्सन जो है दिल ना, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत रूड बन जाओ। आप गिव एंड टेक रखिए, रिलेशनशिप को जो है
हमेशा मैं एक ही बात मानती हूँ, इंटेंशन बहुत अच्छा रखिए। हो सकता है उस पल में आपको लगा हो कि क्या मैंने इंटेंशन रखी, क्या मिला है, मेरे पास कुछ नहीं आया है, हमेशा मैं ही नीचे गिरा हूँ, बट ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद आपको लगेगा अरे मेरा ही लेवल हाई हो गया है। इस रिलेशनशिप में भी ऐसा ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने इतना ध्यान नहीं दिया, उनको लगा वो जो कर रहा है सही कर रहा है, और आपका इंटेंशन बहुत प्योर सोल, यानी बहुत प्योर, हम बहुत ज़्यादा क्लीन क्लियर। तो कहीं ना कहीं आप इस वजह से ही शाइन हुए हो, और उस वजह से ही आपके पर्सन में उनकी गलती कैसे, उनकी इसमें एंजाइटी आ गई और आप ही कहीं ना कहीं। तो आप जो वो हो आप कंटिन्यू रहिए, बट बार बार मतलब हर्ट ना हो। आपको खुद को अपना ग्राउंड, यानी कि लाइफ में अगर आपके पर्सन आते हैं, आपको लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए तो बिल्कुल आप कर लीजिए, नहीं लगता है तो आप आपके हिसाब से आगे बढ़ के, क्योंकि फर्स्ट आपका इंट्यूशन होता है, सेकंड होता है टैरो रीडिंग। आपका कहीं ना कहीं दिल बताता होगा, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। तो और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जैसे मेरे जो है फेवरेट डेक, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आती है इस कार्ड्स में। और देखते हैं कार्ड्स हमारे पर्सन आपसे क्या कहना, हमारे व्यूवर्स के पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बिफोर निकालती हूँ कार्ड, 2 कार्ड एक साथ में ले लेती हूँ। प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी, प्लीज़ पेशेंट विथ मी प्लीज़। वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ पेशेंट रखिए, वो हीलिंग प्रोसेस में है। देखिए जैसे कि हीलिंग का कार्ड आया है, वो ये कहना चाहते हैं कि वो हीलिंग में है, उनसे पेशेंस रखिए, बहुत हार्शली डिसीजन मत लीजिए कि नहीं वो नहीं आएंगे। तो वो कहना चाहते हैं आप पेशेंस रहिए। और देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से। 2-3 कार्ड मैं ले लेती हूँ। जैसे कि स्टार का आया है, तो कहीं ना वो कहना चाहते हैं कि वी विल बी टुगेदर अगेन। अब उन्हें एहसास होता है कि काश वो आपको बता पाते कि कैसे वो फील करते हैं आपके लिए। और देखते कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पसंद, और देखते कार्ड्स, और एक मुझे तो लास्ट ले लूँ। दिस डिस्टेंस इज़ मेकिंग मी क्रेजी। बिल्कुल सही है ये, कि जब से आप लोग उनके दूसरे से अलग हुए हो, कहीं ना कहीं उन्हें वो पागल कर दिया है। वो आपको नहीं देख पा रहे, आप उन्हें नहीं देख पा रहे, आप उससे ज़्यादा आपके पर्सन को हर्ट हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जब भी आप उनके पास या आप सराउंडिंग में, यानी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लगता है, कहीं ना कहीं उनके साथ ही उन्हें एक कॉन्फिडेंट फील करते थे। जैसे कि एम्पर आया तो उनको ईगो बूस्ट करते थे कि हाँ मेरे पास कोई पर्सन है हमेशा प्यार देने वाले, बट आप वो नहीं हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें पागलपन छा के वो बता नहीं रहे हो दिल के कोने में, और इस वजह से उन्होंने जो है एम्पर हम देखते हैं, हर्मिट हम देखते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रोक लिया है अपने आप को। ये शायद से कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। एक्शन की बात की जाए, वो कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए कम्युनिकेशन 8 ऑफ वॉन्ड आया है, अगर आता है तो आप ये मत समझिए कि बहुत बड़ा कुछ होगा। रीज़न बता दूं, क्योंकि वो हमिट मोड पे है। बिल्कुल कम्युनिकेशन चाहेंगे, शायद से हो सकता है ना कहीं ना कहीं वो हील होना चाहते कि आपकी एक हमें एक कुछ भी छोटा सा हाय हेलो जो उनको एक खुशी दे, तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो देखिए ये थी आज की मेरी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ज़ील टैरो। थैंक यू।